हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़े हैं शेयर मार्केट की बेसिक, ठीक है। क्लास 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे क्लास बाई क्लास पढ़। अब हम पढ़ना है चूज फॉर योर इंडेक्स यानी स्टॉक मार्केट। दोस्तों, हमने पढ़ लिए हैं शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चूज फॉर यू डायरेक्शन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट। कहने का मतलब है अब हमने सब कुछ पढ़ लिए है बेसिक से लेकर टेक्निकल तक, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या है मतलब अब ट्रेडिंग के लिए हम कौन चीज इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स में हम ट्रेड करेंगे, वो चीज हमें चुनना है से किस में ट्रेड करें, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए दुनिया में दो ही मार्केट है, एक इंडियन मार्केट है अपने देश के, और एक फॉरेक्स मार्केट है यानी अदर कंट्री के, अदर देश के लिए, ठीक है, हमारे देश से बाहर है, ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क पड़ेगा, आइए हम इसको समझते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में एक इंडियन मार्केट है और एक फॉरेक्स मार्केट है जो हमारे कंट्री से बाहर है यानी हमारे देश से बाहर है, ठीक है। तो इंडिया में हम अपना इंडियन मार्केट में इसमें जो लिस्टेड कंपनियां हैं NSE, BSE, ठीक है, और MCX जो हमारे इंडिया मार्केट में ट्रेड होता है, बाय सेल होता है, ठीक है, इन्वेस्ट होता है, जो भी होता है। और एक होता है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट वो होता है कि इसको दो देशों के करेंसी को पेयर मिला करके ट्रेड करते हैं, ठीक है, या इन्वेस्ट करते हैं, इसमें वो फॉरेक्स मार्केट में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको चुनना है, आपको चुनना है से हम इंडियन मार्केट में करें ट्रेडिंग या फिर फॉरेक्स मार्केट में करें। तो स्टॉक मार्केट के अंदर दो ही मार्केट होते हैं, ठीक है, एक होता है हमारा इंडियन मार्केट, एक होता है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। इंडियन मार्केट में हम ट्रेड किस में कर सकते हैं, इक्विटी कैश में कर सकते हैं, FNO में कर सकते हैं, और कमोडिटी मार्केट में कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इन्वेस्ट वन टाइम कर सकते हैं या SIP कर सकते हैं। SIP का मतलब होगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान, ठीक है। और फॉरेक्स मार्केट में वो हो गया जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ETC, यानी बिटकॉइन एक करेंसी मार्केट हो गया, ठीक है, दो देशों को पेयर मिला करके करेंसी को हम ट्रेड करते हैं, उसे हम फॉरेक्स मार्केट में के अंदर में आता है, ठीक है। तो इसके लिए भी टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है सीखना, और इसके लिए भी हमें ट्रेडिंग करना है तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, ठीक है। तो हमने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिए, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे से हमें किसमें कौन सा, इसमें ट्रेड करे कि इसमें ट्रेड करे, कौन सा हमें चुनना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉरेक्स मार्केट को तो हम जब इसको समझेंगे तो इसको भी समझ जाएंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस वही है ट्रेडिंग करने के लिए, टेक्निकल वही काम होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब पहले हम इंडियन मार्केट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इंडियन मार्केट में सबसे पहले इक्विटी कैश क्या होता है, ठीक है। इक्विटी कैश में हम किस तरह हमें ट्रेड करते हैं और कौन कौन से आता है इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में FNO में हम समझेंगे कि इसमें किस तरह ट्रेड करेंगे और इसमें क्या वैल्यू रहता है, ठीक है, क्या क्या देखना पड़ता है। उसके बाद में कमोडिटी मार्केट में भी हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम म्यूचुअल फंड के समझेंगे, लेकिन ये इन्वेस्टिंग के लिए है, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप करके इसको समझते हैं, ओके। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने स्टेप बाय स्टेप करके कोर्स बाय कोर्स करके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके क्लास बाय क्लास करके मैं वीडियो डाल रखा है, ठीक है। अगर आपको समझना है या ट्रेडिंग सीखना है तो आप करके एक एक करके वीडियो देखिएगा पूरा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा तो फिर लाइव मार्केट में हम ट्रेडिंग करके दिखाएंगे से किस तरह होता है। पहले बेसिक समझ लीजिए, हम बेसिक समझा रहे हैं, उसके बाद में एडवांस में हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले उसको आप लोग देख लीजिएगा फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों, हम इक्विटी कैश को समझेंगे, ठीक है। तो इक्विटी कैश को कैसे समझेंगे, देखिए
इक्विटी के अंदर हम डिलीवरी और इंट्राडे करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम स्टॉक को बाई सेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रिलायंस, एयरटेल, टाटा, ईटीसी और स्टॉक, अदर स्टॉक्स भी हम बाई सेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर किसी भी शेयर्स को हम होल्ड करके रख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है इसके इक्विटी के अंदर हम किसी भी शेयर को बाई करते हैं ना, तो उसको कई महीनों, दिन, कई साल तक हम उसको होल्ड करके रख सकते हैं। डिलीवरी में जब हम बाई करते हैं तो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डिलीवरी स्टॉक, ठीक है। तो ट्रेडिंग नहीं हुआ, वो इन्वेस्टिंग हुआ, लेकिन इक्विटी कैश में करते हैं, ठीक है। रख सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार डिलीवरी के अंदर, ठीक है। इसमें किसी भी शेयर्स को बाई करने पर फुल पेमेंट देना पड़ता है। इस स्टॉक में हम डिलीवरी के अंदर में जब हम बाई करेंगे किसी भी स्टॉक को, शेयर्स को, तो उस प्राइस को फुल प्राइस हमें देना पड़ेगा, ठीक है। यानी 200 है एक शेयर का, तो 200 ही देना पड़ेगा, ठीक है। और इंट्राडे में उतना नहीं देना पड़ता है, कुछ छूट रहता है, ठीक है। उसके बाद में एफएनओ, फ्यूचर ऑप्शन में भी उतना शेयर्स का पैसा ज़्यादा नहीं रहता है, उसमें लॉट साइज होता है, उसको भी हम धीरे धीरे आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं रहती है, यानी डिलीवरी के अंदर कोई, जब हम सेल बाई सेल करते हैं ना, तो इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं रहती है, ठीक है। और इसके अंदर इंट्राडे भी हम कर सकते हैं। इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन में ही मतलब बाई सेल करना, ठीक है। जैसे मार्केट सुबह 9:15 बजे ओपन होती है और शाम को 3:15 बजे क्लोज हो जाती है, ठीक है, यानी बंद हो जाती है। ये हमारा इंडियन मार्केट है, ठीक है, इंडियन मार्केट के अंदर। आइए हम अब समझेंगे एफएनओ के अंदर। अब हम समझेंगे एफएनओ, ठीक है, से फ्यूचर एंड ऑप्शन किस तरह काम करती है। दोस्तों, एफएनओ के अंदर क्या होता है हम उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, एफएनओ के अंदर डिलीवरी नहीं होती है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डिलीवरी नहीं होती है। अच्छा, इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड, इंट्राडे और स्कैल्पिंग होती है। कहने का मतलब है इसके अंदर डिलीवरी नहीं होती है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड, इंट्राडे और स्कैल्पिंग होती है, ट्रेडिंग, ठीक है। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड के मतलब होता है कुछ दिन, महीनों के लिए, ठीक है, कुछ दिन, महीनों के लिए होती है, अधिक लंबे समय के लिए नहीं होती है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन के लिए, ठीक है। मार्केट एक दिन में, जैसे सुबह 9:15 बजे से मार्केट ओपन हुआ, शाम को 3:15 बजे तक मार्केट क्लोज होती है, तो उसी समय आपको 9:15 बजे के बाद आप जब बाय करिए, लेकिन सेल आपको 3:15 बजे के अंदर कर देना है, ठीक है। अगर सेल नहीं कर रहिएगा तो ब्रोकर आपको मतलब मार्केट से एग्जिट कर देगा, यानी अपने आप उसको सेल कर देगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। तो इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन के लिए बाई सेल करना, ठीक है। अच्छा, कहा इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन के लिए बाई सेल करना, एक दिन के लिए। और स्कैल्पिंग का मतलब होता है कुछ मिनटों के लिए, घंटों के लिए नहीं। इंट्राडे का तो मतलब होगा एक दिन के अंदर बाई सेल करना, ठीक है, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए होता है कुछ मिनटों के लिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे कुछ मिनटों के लिए होता है स्कैल्पिंग, ठीक है। वो घंटों के लिए नहीं होती है, ठीक है, उसका मतलब होता है स्कैल्पिंग, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे। इसके अंदर टाइम वैल्यू बहुत मायने होती है, ठीक है। इसके अंदर एफएनओ के अंदर टाइम वैल्यू भी बहुत मायने होती है। इसके अंदर हम किसी भी स्टॉक को बाई सेल नहीं करते हैं, इसमें सीधा शेयर्सों को, कॉन्ट्रैक्ट को हम बाई सेल करते हैं। इसे हम लॉट साइज भी कहते हैं। इसके अंदर हम किसी भी स्टॉक को बाई सेल नहीं करते हैं, सीधा शेयर्स को, कॉन्ट्रैक्ट को हम बाई सेल करते हैं, यानी इकट्ठा एक, जिसे हम लॉट साइज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक लॉट साइज में 20, 40, 50, 150 शेयर्स होती है। जैसे एक लॉट में 20, 30, 40, 50 ऐसे मतलब होती है, जो इंडेक्स में जैसा होता है उस तरह का एक लॉट होता है। एक लॉट में इतने शेयर्स होते हैं, ठीक है, मतलब इतना
क्वांटिटी शेयर होता है एक लॉट में। अच्छा, ये शेयर्स इंडेक्स फंड के अंदर होती है, ये शेयर्स होती है ना, से एक इंडेक्स फंड के अंदर होता है, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, ये सब एक एफएनओ के अंदर आती है, वो इंडेक्स फंड के अंदर आती है। ठीक है, उसके अंदर हम बाई सेल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, अब इसको हम समझ गए और इसके आगे और समझेंगे। ठीक है, क्या क्या होती है। तो एफएनओ के अंदर, इसके अंदर पैसा बहुत तेजी से बनता है। ठीक है, और उल्टा डायरेक्शन होने पर उतना ही तेजी से पैसा लॉस होती है। कहने का मतलब है फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर हम शेयर्स को, कॉन्ट्रैक्टों को बाई सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन पैसा बहुत तेजी से उसमें बनता है एफएनओ के अंदर, लेकिन उल्टा डायरेक्शन आने के बाद में पैसा उतना ही तेजी से लॉस भी होता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे, सीखेंगे, तब हम इसके अंदर कोई काम करेंगे। ठीक है, एंट्री या एग्जिट करेंगे, इसके लिए हमें समझना और सीखना पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर ट्रेडिंग करने के लिए बहुत कुछ सीखना, समझना और पढ़ना होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना और समझना पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि टूल्स हो गया, इंडिकेटर हो गया, ठीक है, टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है, बाई सेल प्रोसेस हो गया, उसके बाद में स्टॉप प्लस टारगेट हो गया, उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस हो गया, उसके बाद में ऑप्शन चयन हो गया। दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम जब ट्रेडिंग करेंगे तो इसके लिए ट्रेडिंग करने से पहले ये सारे चीज़ हमें सीखना, समझना और पढ़ना होता है। अगर ये सब नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम इसी के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। इसमें बहुत तेज़ी से पैसा बनता है और उतना ही तेज़ी से लॉस भी होता है। तो इसको करने के लिए पहले ये सब आपको सीखना, समझना होता है। तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है उसमें हम सारे टेक्निकल एनालिसिस टूल्स, टेक्निकल एनालिसिस और ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, बेसिक से लेकर अब हमारा रह गया है ऑप्शन चयन, उसको भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में टाइम फ्रेम और टूल्स, ये सब, ये दो चीज़ है, वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा और उसमें आप समझिएगा। ठीक है, बाई सेल प्रोसेस सब स्क्रीन पर देखेंगे। ये जो जितना हमें जो पढ़े हैं ये सब बेसिक है, ये सब आप पढ़ लिए, समझ लिए, तो उसके अनुसार जैसे उस पर देखिएगा स्क्रीन पे, उसके अनुसार से फटाफट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब जाने रहेगा तब ना। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे से कमोडिटी के अंदर से भी क्या होता है। ठीक है, मार्केट क्या है। ठीक है, तो कमोडिटी मार्केट के अंदर हम इक्विटी कैश कर सकते हैं, यानी कमोडिटी मार्केट जो है ना, इसके अंदर हम इक्विटी कैश भी कर सकते हैं, होल्ड करके कुछ दिन लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है, और एफएनओ भी कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब होल्ड भी कर रख सकते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कमोडिटी मार्केट में कर सकते हैं। इसके अंदर लॉट साइज भी होता है। ठीक है, इसके अंदर भी लॉट साइज होता है, सेम फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरह। ठीक है, ट्रेडिंग, इसके अंदर ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी 50 के तुलना से अधिक कैपिटल लगती है, यानी इसके अंदर हम एफएनओ और फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे ना, तो इसके बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के तुलना से अधिक कैपिटल हमको इसमें लगता है। ठीक है, देना पड़ता है। सेम एफएनओ के अनुसार ये काम करती है, सेम फ्यूचर एंड ऑप्शन के अनुसार ये काम करती है कमोडिटी मार्केट। ठीक है, ये हमारा कमोडिटी मार्केट सुबह 9 बजे से ओपन होती है और रात को 11 बजे तक क्लोज हो जाती है कमोडिटी मार्केट। ठीक है, ये पूरा फुल टाइम और नाइट तक भी रहती है। ठीक है, 11 बजे तक रात तक रहती है कमोडिटी मार्केट। ठीक है, तो इसमें आप कैपिटल के अनुसार और आपके टाइम के अनुसार भी इसमें आप इन्वेस्ट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन इसके लिए भी आपको टेक्निकल एनालिसिस, टूल्स, चार्ट पैटर्न और क्या मतलब ऑप्शन चयन, इसके अंदर भी सीखना पड़ेगा, आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। यानी ये सब आप सीख ली तो कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या कोई भी मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले टेक्निकल एनालिसिस, ये सब बेसिक जो नॉलेज है ना, इसको करने के लिए, समझने के लिए पहले वो सब सीखना पड़ेगा। ठीक है, और पड़ता है, तब आप कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में भी सेम वही है। ठीक है,
तो फॉरेक्स मार्केट हमारा वो कंट्री से बाहर है, हमारे कंट्री से विदेशी कंपनी है, ठीक है। उसमें बिटकॉइन, इथेरियम ये सब आपको ट्रेडिंग करने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इतना ही। अब हमने ये सब पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लाइव मार्केट में, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर हमारे वीडियो से आपको कुछ समझ में आ रहा हो या ना समझ में आ रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट में कुछ कहिएगा, बोलिएगा या मतलब टाइप करिएगा कमेंट में से हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज़ कैसा है, वो चीज़ कैसा है। ये हमने ब्लैक बोर्ड पे आपको बेसिक समझा रहे हैं पहले मार्केट में हम। अब पहले बेसिक हमारा ख़त्म हो गया, उसके बाद में हाँ एक और रह गया ऑप्शन चयन। तो ऑप्शन चयन हो सके तो आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा देंगे या फिर वो स्क्रीन पे भी समझा देंगे, दोनों में से कोई कहीं भी समझा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा इतना बेसिक रह गया, अब वही ऑप्शन चयन आप समझ जाइएगा। उसके बाद में हम मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे लाइव, ठीक है। इनमें आप जैसे हम करेंगे उस तरह आपको देखना है, करना है, समझना है। पहले देखना है, समझना है, फिर आपको करना है। आपको नहीं करना है, आपको पहले देखना है, समझना है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिएगा, ठीक है। जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।